इधर मांस वांस के टुकड़े भी हैं और उधर जाया नहीं जा सकता, नीचे से आग लगाई गई है। मतलब हराम की पैदाइश जिनकी हो वही हरामजादा होता है। जो हरामखोरी करता है, जनता का पैसा खाता है, वही हरामखोर होता है। भैया कोई हरामखोर है? इस प्लांट का कोई हरामखोर है? इस प्लांट को चलाने वाला कोई हरामखोर है यहां पर जिसने आग लगाया है? यह है ट्रीटमेंट प्लांट जिसे आपने देख लिया। खेल भी हो रहा होगा इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का नंबर भी दिया गया है। सीसी है, बाटल है, चौखटिया। हाँ, डीएम साहब से बात कराएंगे भैया। मेरा नाम है ब्रजभूषण दुबे। मोबाइल में ट्राई कर। अच्छा, यह डीएम साहब के ऑफिस का नंबर है। थू, इन कमीनों के नाम पर थू 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 यही कर सकता हूं। झेलते रहे लोग, झेलें। इसी रास्ते से न्यायाधीश लोग भी आते हैं। नैनीताल बगल में है, रानीखेत और अल्मोड़ा है। इसी उत्तराखंड का अल्मोड़ा जनपद द्वारहाट नामक स्थान पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। और इधर आप देख रहे हैं कूड़ा जलाया गया है। इसमें तमाम हानिकारक गैसें उत्सर्जित हो रही हैं। यह जंगल का इलाका है, वन्यजीव प्रभावित इलाका है, पर्यावरण पोषित इलाका है। इधर चीड़ के वृक्ष आप देख रहे हैं नीचे से उगे हुए हैं, ऊपर तक आएंगे। बाज के भी वृक्ष होंगे और भी तमाम। यहाँ रहने लायक नहीं है, कैमरा हमारा दिखा सकता है। वहाँ शीशियाँ हैं, दवाओं के बाटल हैं और यहाँ किसी भी कीमत पर रहने लायक नहीं है। मैं दिखाता हूँ, आगे चल कर के भीतर घुसता हूँ और दिखाता हूँ किस प्रकार लोग नाश कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड 8 दिन का हमारा भी कार्यक्रम रहा है और 2 यात्राएं हमने, 2 यात्रा क्या, 2 धाम, जमुनोत्री और गंगोत्री 2 हमने किया है। अब इधर आप देखेंगे, इधर मांस वांस के टुकड़े भी हैं और उधर जाया नहीं जा सकता, नीचे से आग लगाई गई है। आप कहेंगे साहब आग ऐसे ही कहते हैं सब, उत्तर प्रदेश में भी पूछेंगे ना, कहेंगे साहब पता नहीं कैसे लग गई है, कूड़ा गया था उसी में आग थी और सुलग करके आग लग गई। एक वहाँ भी आग लगाई गई हो, अभी ऐसे ही लग गई होगी, वहाँ भी देख रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और बड़ा देख करके अब यह देख लीजिए, दवाओं को आप देख रहे हैं और यह गंभीर हानिकारक गैसें और यहाँ मक्खियाँ। इधर एक बार दवाओं को दिखा दीजिए। अब मैं प्लांट में घुसने का प्रयास करता हूँ। इधर कोई नदी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन खाई जैसा है तो कोई न कोई नदी होगी। गदेरा है, गदेरा माने नाला जैसा कुछ होगा ना। हमारे साथ फौजी देवेंद्र जुट गए हैं, यूट्यूबर हैं, फौज से सेवानिवृत्त हैं। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? जैसा हाल यूपी वैसा ही हाल उत्तराखंड, वैसे ही हाल बिहार, वैसे ही अभी पता नहीं प्लांट में क्या है, देखता हूँ अभी जी। प्लांट में इसमें भी धुआं आ रहा है, पता नहीं इसका धुआं है कोई और धुआं है। भाई साहब सबसे पहले तो शासन प्रशासन सो रखा है सब जगह, क्योंकि यहाँ ऐसा हो रखा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। ठीक है, यहाँ जनता को थोड़ा सी जानकारी कम है, इसलिए जो है अधिकारी वर्ग, नौकरशाह, नेता जो है उनके ऊपर हावी रहते हैं जी। इसी कारण जो है ये सारी हालतें हैं। आइए अब दिखाते हैं स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। गाली दें तो हरामखोर कहना, कोई हरामखोर मतलब हराम का हराम ज्यादा अगर कहा जाए, हराम ज्यादा मतलब हराम की पैदाइश जिनकी हो वही हराम ज्यादा होता है। जो हरामखोरी करता है, जनता का पैसा खाता है, वही हरामखोर होता है। भैया कोई हरामखोर है? इस प्लांट का कोई हरामखोर है?
इस प्लांट को चलाने वाला कोई हरामखोर है यहां पर जिसने आग लगाया है। आप देखिए हमारी आवाज जा रही है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन हो गया है और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब इसमें किधर से जाएं? कहीं रास्ता मिल नहीं रहा है। भाई साहब आप इधर के ही रहने वाले हैं? ऐसे ही जलता रहता है? पक्का? बहुत बढ़िया। और कोई कुछ करता भी नहीं है। अब ये ताला लगा हुआ है, इसके भीतर से एक बार दिखाया जाए। जाने की स्थिति कहाँ से बनेगी नहीं, एक बार यहीं से दिखाते हैं। एक बार उधर से चलते हैं ना, उधर से दिखाया हूँ भाई साहब, इधर से दिखाया हूँ। ये कौन सा स्थान है थोड़ा बताइए, एक तरफ हो जाइए। पंचनगाड़ है। हैं? पंचनगाड़ मतलब द्वारहाट का कूड़ा आता ना यहाँ पे। द्वारहाट का भी, चौखुटिया का भी आ रहा है। चौखुटिया का भी, दो चौखुटिया और द्वारहाट का आता है कूड़ा यहाँ। एक बार कहाँ से दिखाएं हम? इधर से भी धुआं आ रहा है, कोई है नहीं। किसको कहा जाए? डीएम अल्मोड़ा का नंबर मिलेगा? नेट चल रहा है कि नहीं? नेट भी नहीं चल रहा है। चल रहा है चल रहा है तो बताओ डीएम अल्मोड़ा का नंबर। बात करता हूँ भाई साहब, या इसमें झोले में ले जाइए सब्जी उब्जी। हाँ अपने शुरू कर दीजिए, ये सरकार नहीं करेगी। और यह इनके पाहुन की फैक्ट्री है, या बंद नहीं करेंगे और आप लोग भी नहीं मानेंगे तो झोला उठा लीजिए, बस एक ही रास्ता है। यह बच्चे आने वाले समय में गाली देंगे और कहेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे, ये सब हो रहा था तो इसलिए। और आप फेफड़े में आप भी भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। अब आशा करूँगा कल से झोला रहेगा। मिल रहा है जी, बताइए। एसडीएम है अल्मोड़ा। एसडीएम नहीं, इनका बताइए, डीएम का। क्या है? 059। ये तो लैंडलाइन नंबर है। हाँ 059 62 62 23 23 01 01 70। 70। देखता हूँ, नेटवर्क ही नहीं है। इसमें है, इसमें मिला मिला के दो। दोस्तों देख लीजिए, ऐसे ही ना हर जगह आपके यहाँ भी पोस्टर लगा होगा। इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, हर घर नल, हर घर पानी, मिशन पानी। देखता हूँ दोस्तों, बात करने का प्रयास करता हूँ। अब बीमारी है, करें क्या? यहाँ रहने लायक भी रही है, एक मिनट भी यहाँ रुका नहीं जा सकता। बताना द्वारहाट और चौखुटिया के बीच में। चौखटिया, हाँ डीएम साहब से बात कराएंगे भैया। मेरा नाम है ब्रजभूषण दुबे। मोबाइल में ट्राई कर। अच्छा, यह डीएम साहब के ऑफिस का नंबर है? अच्छा चलिए, अपना शुभ नाम बता दीजिए। है हरीश उपाध्याय की जय हो। हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। और एक सूचना नोट करिए, हम हैं अल्मोड़ा के द्वारहाट के पास। द्वारहाट और चौखटिया के लिए एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया गया है और यह लबे रोड पर है। इस प्लांट में पूरे कूड़े कचरे जलाए गए हैं, बस धू धू करके जल रहा है। तो आप ये बताइए उनको, डीएम साहब को, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 कि फिर हमको इसकी सूचना भी मिले। हाँ आपकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। द्वारहाट को जानते हैं ना? द्वारहाट
हमारी आवाज़ इनको नहीं सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई देगी, दोबारा छोड़िए। दोस्तों, हम यह सब चित्र लेकर के और पूरा मामला नैनीताल उच्च न्यायालय को संदर्भित करेंगे। और कर ही क्या सकते हैं, एक बार इधर से भी दिखाते हैं, अगर होता है तो दिखाता हूं आपको। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। चलिए, कांटा उटा तो बहुत है, क्या है यहाँ? पाँव रखें। जा रहे हैं। अच्छा, ये है तमाशा। एक बार घुसने का प्रयास करता हूँ। भाई साहब, है क्या यार? ट्रीटमेंट प्लांट कौन सा? इसको कैसे चलाते हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए जब तक धमनियों में दम है, आ जाओ बेटा आराम से। जियो शेर, चंप गया मामला। यह है इनका ट्रीटमेंट प्लांट। यह ट्रीटमेंट प्लांट है दोस्तों। कैसे चलता है यह? अब जो जानकार लोग होंगे, इंजीनियरिंग के छात्र होंगे और पर्यावरण विज्ञान के छात्र होंगे, इसको बताएंगे क्या है। मेरे समझ में बात आती नहीं है। आइए अब थोड़ा और बढ़ जाता हूँ। शीशे बहुत है यहाँ। यह है ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे आपने देख लिया। खेल भी हो रहा होगा इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का नंबर भी दिया गया है। शीशी है, बाटल है, गिलासें हैं। यानी इनके जो पाहुन की फैक्ट्रियाँ हों, वो ख़त्म होगी नहीं। फैक्ट्रियों को कौन रोकेगा? और हमारे जैसे लोग चिल्लाते रह जाएंगे। यह नदी नाला चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता। तो आपने देखा इधर भी ताला बंद है, और यह है इनका ट्रीटमेंट प्लांट। और इधर भी ताला बंद है। मक्खियों की भरमार है। पर्यावरण, यह हानिकारक गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, मीथेन, लेड, यह सब कुछ इसमें होगा। और इसकी हानिकारक गैसें जो जा रही हैं, ओजोन परत को नष्ट करेगी। ओजोन परत में और भी छिद्र होंगे, और अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधे सीधे धरती पर आएंगी, जिससे कैंसर होगा, तमाम भयंकर बीमारियां होंगी। और लोग, मैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल को यह मामला संदर्भित कर रहा हूं, भेजूंगा उनको, और फिर आरटीआई लगा करके पूछूंगा। आवश्यकता पड़ी जो उत्तराखंड के हमारे मित्र हों और बताएंगे। अगर कोई ऐसे अधिवक्ता हों जिनको खर्च दे दिया जाए, पीआईएल में कोई खर्च नहीं लगता है, 226 के तहत वह दायर कर देंगे। हम लोग लिखा पढ़ी और टाइप वाइप का दे देंगे। उसकी कोई फीस वूस नहीं होती है। अगर कर देंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मैं तो पत्र भेजूंगा ही, और पत्र भेज करके जवाब भी मांगूंगा। यह है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। उत्तराखंड की जय हो, धामी साहब की जय हो, यहाँ के विधायक और सांसद की जय हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जय हो। यही है, यही है स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमको गरियाओ ना, खूब गरियाते हैं लोग, भक्त लोग। अच्छा क्यों नहीं दिखाते हो? अच्छा, तुम्हारा बाप तो दिखा ही रहा है। अच्छा, चमचे लोग दिखा ही रहे हैं। इसे कौन दिखाएगा? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बताओ ना, कैसे ट्रीटमेंट यहाँ होता है? कचरा निस्तारण का कौन सा तरीका है यह, और किसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है? बताओ ना, हमें संतुष्ट कर दो, और धामी साहब हमें फांसी पर चढ़ा देंगे, हमारे ऊपर अपराध दर्ज करा देंगे। संभाल के जाना, उधर कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा बेटा। और पोस्टमार्टम भी एक दिन बाद होगा, समझे?
देखो नीचे क्या क्या गिरा हुआ है सब। वो पानी जब बरसात होगी तो सब कचरा बह करके जाएगा नदी में, नदी मिल जाएगी अलकनंदा में, अलकनंदा मिल जाएगी जा करके भागीरथी में, और भागीरथी गंगा हो जाएगी, और नमामि गंगे तव पाद पंकजम। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता कि यह वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ट्वीट भी करूंगा जितना हो सकता है, लेकिन मेरे समझ में यह बात नहीं आती है कि यह कचरा निस्तारण का यह कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। मोटे मोटे दिमाग से यह बात समझने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन समझ में बात आ नहीं रही है। क्या करें शशांक? थू थू थू, इन कमीनों के नाम पर थू थू थू, यही कर सकता हूं। झेलते रहें लोग, झेलें। इसी रास्ते से न्यायाधीश लोग भी आते हैं। नैनीताल बगल में है, रानीखेत और अल्मोड़ा है, इसी रास्ते से माननीय लोग भी आते हैं। बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो बहनों भाइयों मुझे भी प्रकृति ने बुलाया है। जब तक धमनियों में दम है लड़ते रहेंगे। और केवल धामी साहब की नहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार हो, इनकी अदल बदल करके आती रहती है। जो भी हैं, कोबड़ छोट कहत अपराध हो। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए और हमें शक्ति दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए कि ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से हम लड़ सकें। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।